क्योंकि पेट्रोल तो आपको भराना है ना, सर्विस आपको करानी है, पैसा तो जेब से आप दोगे, वो बंदा तो सलाह देके निकल जाएगा। कार में सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है क्या यूज होता होगा? फीचर, सनरूफ, इंफोटेनमेंट, कुछ भी नहीं यूज होता दोस्तों सबसे ज्यादा कार में। जय दोस्तों, आई होप सारे शेयर बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। तो भाई आज बात कर लेते हैं कि कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी है या फिर माइक्रो एसयूवी लेनी है। ये एक ऐसी गलती लोग कर देते हैं कि भाई ये सेगमेंट समझ नहीं पाते हैं, और जो फैमिली का बॉडी टू वेट रेशियो है, जितना आपकी फैमिली का साइज है, बैठने के बाद गाड़ी अंडर पावर लगती है, सस्पेंशन रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है, कार भाग नहीं पाती है, उस हिसाब की माइलेज, 100 तरह के लफड़ों में आप पड़ जाते हो। ये छोटी सी चीज अगर क्लैरिफाई ना हो पाए तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ माइक्रो एसयूवी लेनी है, कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी है। देखो सबसे पहले तो ना मुझे कई कमेंट्स आ जाते हैं और मैं कई बार रिप्लाई करता हूँ। मैंने सोचा मैं एक बार वीडियो में भी क्लियर कर दूं। जो माइक्रो एसयूवी होती है ना, एक तो देखो सच बताऊं तो वो जबरदस्ती की बनाई हुई एसयूवी है। इवन कॉम्पैक्ट एसयूवी को भी जबरदस्ती ही बना रखा है, बट वो फिर भी थोड़ी मैनेजेबल हो जाती है कि चलो थोड़ी सी बड़ी लग रही है। पर एक्चुअली में जो माइक्रो एसयूवी है ना, वो आपकी हैचबैक ही है, बस उसको थोड़ा सा उसकी हाइट वगैरह बढ़ा देते हैं, उसको थोड़ा सा वैसी फील देने के लिए हल्का सा ग्राउंड क्लियरेंस ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पर जो माइक्रो एसयूवीज है ना, वहां पर अपनी जाती है फॉर एग्जाम्पल जैसे टाटा की पंच हो गई या फिर अपनी एक्स्टर हो गई ह्यूंडई की, ठीक है, जैसे इवन अपनी निसान की मैग्नाइट हो गई या फिर काइगर। तो अगर हम बात करें अब बाकी कॉम्पैक्ट एसयूवीज की, वहां पर अपनी नेक्सॉन, ब्रेजा एक्सेट्रा ये सब कार आ जाती है, एक्सयूवी वगैरह। दोस्तों असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि यार हम माइक्रो एसयूवी के टॉप वेरिएंट की कार क्यों ना ले लें, जहां पे कई बार आपको फॉर एग्जांपल सनरूफ भी मिल रही है। जैसे आपको एक्स्टर का एसएक्स है, वहां पे सनरूफ मिल जाती है और सारे फीचर मिल जाते हैं, वायरलेस चार्जर, 360 कैमरा, फलना ढिमका। और हम ये कंफ्यूज होते हैं कि यार पंच भी है वहां पे, तो पंच में भी सारे फीचर्स मिल रहे हैं, तो मैं नेक्सॉन लेके क्या ही करूंगा, मेरे मतलब की तो नेक्सॉन है ही नहीं, कि या फिर मैं वेन्यू लेके क्या करूंगा, मेरे मतलब की तो वेन्यू है ही नहीं। बट दोस्तों ऐसा नहीं होता है, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो एसयूवी आप खुद सोचो, बेस मॉडल जिस कार का सस्ता है, 6-7 लाख रुपए का बेस मॉडल आपको मिल रहा है, वहीं पे जो कॉम्पैक्ट एसयूवी है उसका बेस मॉडल 9 लाख रुपए से शुरू है। तो अब आपको सच में लगता है कंपनी इतनी स्टूपिड है कि यार 2.5-3 लाख रुपए के डिफरेंस में आपको सेम ही चीज देगी? ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप एक चीज समझो, आप कोई भी कार लोगे ना, चाहे आप बेस मॉडल लो या फिर टॉप मॉडल लो, कुछ चीजें आपको सेम ही मिलती है। जैसे इंजन, अनटिल अनलेस आप टर्बो पे नहीं जा रहे, तो इंजन हमेशा सेम ही रहेगा, सस्पेंशन हमेशा सेम रहेंगे, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स हमेशा सेम रहेगा। जो कार की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, बहुत अच्छा शब्द मैंने भारी भरकम बोल दिया है, समझ गए होगे आप, जो बेसिक फीचर्स है, जो कार के हाइजीन्स होते हैं कि यार स्टैंडर्ड ये तो वो यूनिक ही रहेगा आपका, ठीक है, वो कभी नहीं बदलता है। सो यहाँ पर अगर आप माइक्रो एसयूवी की तरफ जा रहे हो ना, तो आप हर जगह कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो दोस्तों। चाहे वो स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स हो, चाहे वो आपके सस्पेंशन की क्वालिटी हो, इंजन की पावर हो। और यहाँ पर उससे बड़ी कंफ्यूजन तब क्लियर हो जाती है जब अगर मैं इंजन की पावर की बात करूं, तो फॉर एग्जाम्पल जो एक्स्टर में इंजन लगा हुआ है 1.2, वही आपको वेन्यू में भी मिल रहा है। वहां पर बहुत ज्यादा सोचना पड़ जाता है। अब कुछ लोग जो वेन्यू लवर होंगे वो भाई बहुत कंफ्यूज और अमेज भी हो सकते हैं यहाँ पर कि भाई ये क्या बात हो गई, और जो एक्स्टर के लवर होंगे वो खुश हो जाएंगे कि भाई वेन्यू वाला इंजन है ये तो सही भी। सो समझ रहे हो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। पर अगर आप इसको ऐसे देखते हो कि यार आप पंच का ले रहे हो टॉप मॉडल या फिर आप नेक्सॉन का बेस ले रहे हो, तो ऑब्वियसली नेक्सॉन का बेस इज ज्यादा वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म कार चलेगी आपकी यार, टर्बो इंजन आ जाता है वहां पर, और सारा सस्पेंशन का रिस्पॉन्स, टायर की प्रोफाइल, सब कुछ टोटली चेंज हो जाएगा। जो कार का ओवरऑल स्वैग है, जो ड्राइविंग डायनामिक है कार के, वो ही बिल्कुल बदल जाते हैं। एंड मोर ओवर यार देखो, सोसाइटी में सबको इतना समझ में आता है कि पंच छोटी कार है, नेक्सॉन बड़ी कार है, एक्स्ट्रा छोटी कार है, वेन्यू बड़ी कार है। सो आपने इवन 10 लाख रुपए लगाए, आप लेकर उसके बाद आ रहे हो पंच या एक्स्टर, स्टिल वो छोटी कार कंसिडर करी जाएगी कंपैरेटिवली। आप अगर बेस मॉडल ले रहे हो, चाहे आप उसमें ज्यादा फीचर नहीं है, भले ही धीरे धीरे लगवा लो यार, धीरे धीरे हर महीने कुछ कुछ अपग्रेड कराते रहो। 1 महीने में जैसे इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवा लो, 2-4 महीने बाद आप एलॉय वगैरह लगवा लो। सो काफी कुछ, मोस्ट ऑफ द चीजें आपको वहां पे सेटिस्फैक्शन दे देगी, अनटिल एंड अनलेस आपको मूलभूत सुविधाएं और ज्यादा ही चाहिए कि भाई सनरूफ भी मांगता है अपन को, वायरलेस चार्जिंग भी मांगता है, 360 कैमरा मांगता है, डैश कैम मांगता है, ये मांगता है, वो मांगता है। फीचर्स का तो फिर देखो अंत ही नहीं है। बाकी अगर आप अपनी चॉइस से माइक्रो एसयूवी की तरफ जाना चाहते हो, वो एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीज हो जाती है। पर मेरे ओपिनियन में यार, अगर आपका बजट बनता हो कॉम्पैक्ट एसयूवी का, तो हमेशा वहीं जाओ। इवन अगर आप 10 लाख रुपए का बजट लेके घर से निकले हो ना यार, मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप माइक्रो एसयूवी का टॉप मॉडल लेकर आओ। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कॉम्पैक्ट एसयूवी का चाहे बेस मॉडल ले लो, धीरे धीरे काम करवा लो उसके अंदर,
दैट इज मोर वैल्यू फॉर मनी। मैं तो इवन मारुति के केस में भी कई लोगों को यही रेकमेंड करता हूं कि यार आप बलिनो का टॉप मॉडल या फिर फ्रॉन्क्स का टॉप मॉडल से अच्छा है आप ब्रेजा में पैसा लगाओ, ठीक है। चाहे आपको पसंद आए चाहे ना आए वो एक अलग बात है, बट जब आप उसे चलाने लग जाओगे ना दोस्त एक बार 1500 सीसी का इंजन, बाद में आप रियलाइज करोगे कि यार ये सलाह बहुत लॉजिकल थी। कार में सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है क्या यूज होता होगा? फीचर, सनरूफ, इंफोटेनमेंट, कुछ भी नहीं यूज होता दोस्तों। सबसे ज्यादा कार में इंजन ही यूज होता है। आप पहली चीज क्या करते हो? इंजन स्टार्ट करते हो, फिर इसके बाद क्या करते हो? गियर लगाते हो। इंजन का काम है सारा, ट्रांसमिशन, गियर, इंजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। फीचर सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं होते। उसके बाद आती है आपकी राइडिंग क्वालिटी, सस्पेंशन क्या परफॉर्म कर रहे हैं आपके यार, ओवरऑल कार का ड्राइविंग डायनामिक्स क्या निकल कर आ रहा है, ये सब कुछ मिलकर एक जस्टिफाइड माइलेज निकल कर आती है। अब अगर हम बात करें यार कि फिर इसका क्या मतलब है, माइक्रो एसयूवी ना ही ले, नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूं कि माइक्रो एसयूवी ना लो, पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपका बजट 10 लाख है, आपको बेस्ट मजे लेने हैं ड्राइविंग करने के, कार भगाने के, एंजॉय के, तो आप कॉम्पैक्ट एसयूवी लो। बट अगर आपका बजट कम ही है तो आप माइक्रो एसयूवी की तरफ जाओ। 7-8 लाख रुपए तक का बजट बनता हो तो माइक्रो एसयूवी ले लो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं आपको ये सलाह दूंगा दोस्तों, देखो कंफर्ट का ना कोई अंत नहीं है। आज मैं बात कर रहा हूँ 10 लाख का बेस मॉडल ले आओ, उसके ऊपर तो फिर क्रेटा भी आती है, विटारा भी आती है, और अपनी और भी कार्स आती है, मतलब फॉर एग्जांपल हाई राइडर आता है, पता नहीं क्या क्या आता है। फिर मैं वहां का मन बनाऊंगा कि यार 13 लाख रुपए का बजट पहुंचाऊंगा, फिर देखो उसका अंत नहीं है। फिर और ऊपर जाओ, सफारी है, ठीक है, हैरियर है, और भी कई कार है, महिंद्रा की एक्सयूवी 700 है, वहां भी कहां तक जाओगे आप? थार है, फॉर्च्यूनर है, और उसके ऊपर ऑडी वोडी चलने दो, कहां तक जाओगे? जहां तक आपका बजट बनता हो ना वहां तक जाओगे। ये है इस बात का आंसर। अब आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सो ये भी कार्स कोई बुरी नहीं है, क्योंकि अगर आप माइक्रो एसयूवी को इनसे कंपेयर करते हो, लेट्स से वैगनआर हो गई या फिर कोई ऑल्टो हो गई, ठीक है। अब ऑल्टो तो देखो लॉर्ड ऑल्टो ही है, और उसका यूसेज पहाड़ पे है फिर, कि कम बंदों को भी अच्छा खासा लेकर जा रही है। पर ऑल्टो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको सोसाइटी में लाइक 7-8 लाख रुपए लगाकर लेने वाली चीज ऑल्टो को मैं नहीं मानता। इवन एस्प्रेसो को भी मैं कोई 8 लाख रुपए लगाकर लेने वाली चीज नहीं मानता। आई डू रिस्पेक्ट दीज कार्स, पर वो अपने बजट की रानी और राजा हैं। समझ रहे हो आप गेम में क्या कह रहा हूँ? सो आपको जो बजट बनता हो उस हिसाब से कार चूज करो, ना कि किसी के कहने पे। मेरे पास कई भाइयों के कमेंट आते हैं कि यार लोग मुझे कह रहे हैं यार ये मत लो वो लो, आई मीन लोग उसको महंगी कार लेने के लिए बोल रहे हैं। सो मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ, आपकी क्या नीड है, क्योंकि पेट्रोल तो आपको भराना है ना, सर्विस आपको करानी है, पैसा तो जेब से आप दोगे, वो बंदा तो सलाह दे के निकल जाएगा। सो यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों आपको ध्यान देने वाली चीज है। अब अगर आपको माइक्रो एसयूवी लेट से चूज करनी है ना, तो वहां पर देखो टाटा पंच बहुत तगड़ा ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि अभी तक इस सेगमेंट में ना 5 स्टार रेटिंग कोई लाया ही नहीं। तो पंच वो पहली कार थी जो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लाई छोटी कार के सेगमेंट में। तो यहां पर दिल जीता पंच ने। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि जो टाटा पंच है ना, जैसे कॉम्पैक्ट एसयूवी में थोड़ी ब्रेजा लगती है भारी भरकम टाइप, वैसे ही जो माइक्रो एसयूवी में ना टाटा पंच लगती है भारी भरकम टाइप। एक हेल्दी कार लगती है, लेके ना रोड पे चलने लायक कार लगती है। और यहाँ पर अगर आप मैग्नाइट को देखते हो तो दोस्तों मैग्नाइट का बस एक थोड़ा इंजन का मुझे लगता है कि यार 1 लीटर इंजन नहीं देना था, पर अगर 1.2 लीटर वहां पे आ गया होता ना तो बहुत तगड़ी कंपेटिटर बन जाती है भाई साहब टाटा पंच की, क्योंकि मैग्नाइट अच्छी कार लगती है। बट मैग्नाइट उस केस में भी यूजफुल है अगर आपको बहुत भगाने का शौक नहीं है, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते हो। 4 स्टार ग्लोबल एनकैप कार है, बहुत अच्छी कार है 4 स्टार में भी, और सही रिस्पॉन्स कर देती है। सो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना हो, इवन उसका AMT भी अच्छा रेट ले आता है। सो मेरे सजेशन आप समझ रहे होंगे। अब एक्स्टर किनके लिए, जिनको भाई एक ऐसी कड़ी चाहिए कि यार मैग्नाइट की तरह रिस्क नहीं लेना और पंच की तरह खाली सेफ्टी नहीं चाहिए, तो एक्स्टर उसके लिए है कि पैपी इंजन मिलेगा, भगाओगे भागेगी, मजा आएगा चलाने में, एक नई चीज है, और इट्स अ गुड कार ओवरऑल, ठीक है। लेग रूम वगैरह भी अच्छा है, हेड रूम भी अच्छा है। सो इस तरीके से डिसाइड कर लेना। अगर हम बात करें कॉम्पैक्ट एसयूवी की, तो कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए मेरे चैनल पर डेडिकेटेड अलग वीडियोस है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो वहां पर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कोई भी चीज अगर रह रही हो, आप मोस्ट वेलकम हो दोस्तों, कमेंट कीजिए आप जो भी आपके डाउट्स है, फिर जो भी क्वेश्चन है। एंड आई डू रियलाइज आजकल जो कमेंट्स हैं, कई कमेंट्स आते हैं जिनको कुछ लॉजिक नहीं होता, सो हमें उसे इग्नोर करना पड़ता है। बट अगर आपका कमेंट लॉजिकल है, आपको लगता है कि यार आपका सीरियस क्वेश्चन है, आप चाहे 2-3 बार कमेंट कर दो, 4 बार कमेंट कर दो, वो हाईलाइट हो जाएगा ऊपर की तरफ। सो हमारे लिए ईजी हो जाएगा राइट कमेंट को पिक करके आंसर करना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।